हाय एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट ट्यूटोरियल्स। जैसा कि सभी को पता है, हमने स्टार्ट किया है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एसएससी बोर्ड का। ओके, तो हमने इसमें काफी चीजें कवर कर लिया। अगर सबको याद रहेगा तो हमने 1.4 प्रैक्टिस सेट तक खत्म कर लिया है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं 1.5 प्रैक्टिस सेट। अब इसको आईएमपी मार्क कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे। क्यों? क्योंकि ये है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, सबका सरदर्द। ठीक है, जो कि काफी आसान तरीके में करेंगे, टेंशन मतलब। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं ना, ये आपका डिफरेंस बनता है 40 आउट ऑफ 40 और 40 आउट ऑफ 35 का। अगर नहीं करोगे तो हो सकते हैं चांसेस आपके 5-6 नंबर चले जाएं। ठीक है, और करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि 540 आउट ऑफ 40 आ जाए, अगर से ठीक से लिखते हो तो। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। तो चलो ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉल्व, फिर देखेंगे अनसॉल्व। ठीक है, तो चलो पहले सॉल्व की तरफ चलते हैं। आपका सॉल्व का देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। ओके, बना देते हैं। रेक्टेंगल क्या है, बना दिया। अब रेक्टेंगल के सामने वाले साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं हमेशा। लेंथ भी सेम होगा, ब्रेथ भी सेम होगा। क्या दिया, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज मोर देन, जाने दो, निकालना क्या हमें। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स, एक्स ले लिया, एंड ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वी वाई। ठीक है, इतना इतना ले लिया। अब क्या बोलता है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। अच्छा, चलो ठीक है, लिख देते हैं। पेरीमीटर होता है क्या, पहले समझ लो। पेरीमीटर ये होता है कि आपको सभी साइड को प्लस करके आपका पेरीमीटर आता है। कितने साइड है, 4 साइड। अब सबको पता है, हमने ब्रेथ को ले लिया है वाई, इसको ले लिया एक्स। एक्स प्लस एक्स सामने वाला कितना हो गया, 2x। अब इसको भी प्लस करना है, वाई प्लस वाई कितना हो गया, 2y। तो ये आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, मतलब ये 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। तो इसको चलो इक्वेशन 1 दे देते हैं। हो गया इतना। अब चलते हैं सेकंड अपने कंडीशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्या कह रहा है सेकंड कंडीशन भाई, देखते हैं चलो। सेकंड कंडीशन कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज मोर देन, लेंथ कौन है, एक्स, इक्वल टू क्या है, मोर देन द डबल। डबल मतलब क्या हो जाता है, 2y। डबल इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाय टू मतलब +2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर ये प्लस में इधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो x-2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। इसको दे दो इक्वेशन 2। इजी। अब देखो ऊपर भी 2 y में और नीचे भी 2 है y में, मतलब y तो सेम है। और y सेम है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। डायरेक्ट ऐड करते हैं भाया। चलो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करते हैं। चलो 2x+2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40। नीचे भी x-2y इक्वल टू 2। ऐड में डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42। और ये देखो y y गया, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3x। x तो इधर ही रहने दो, 42 डिवाइडेड बाय 3। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। कितना आ गया, x14। लिख दो, x14 आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, y। अब जो लोग 1.1 1.4 देखे रहेंगे अच्छे से, उनको पता है कैसे निकालना है। लिखो, पुट x इक्वल टू 14 इन इक्वेशन, किस में रखें, 1 में रखते हैं कि 2 में, 2 ज्यादा इजी लग रहा है तो 2 में रखते हैं। ठीक है, x-2y इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी, 14, -2y इक्वल टू 2। -2y इधर ये प्लस में, उधर गया तो माइनस। बताओ 2 - 2 14 कितना हो जाएगा, -12, क्योंकि बड़ा नंबर तो साइन बड़े नंबर का, माइनस माइनस गया। अब इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड, 2 6 जा 12 आ गया। लिख दो, देयर फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ
ऑफ रेक्टेंगल इज, क्या है, लेंथ क्या है, लेंथ तो x था 14 एंड ब्रेथ क्या है 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली क्यों लिखा है मैंने, रिस्पेक्टिवली इसलिए लिखा है क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ हम लोग साथ में बता रहे हैं, ठीक है। आपको अगर ऐसा बताना होता तो द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, अलग अलग बताओगे तो रिस्पेक्टिवली लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम चेक कर लेते जरा आंसर अपना सही है कि नहीं, 14 और 6। आप सभी को पता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। तो ऐड करते हैं चलो, ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 14, 14 टू जा 28 प्लस 6 टू जा 12 आ गया 40, मतलब अपना आंसर सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये स्निप वगैरह लेके अच्छे से लिख लो, समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे बाप रे, देखो घड़ी वड़ी मस्त बन के आया एकदम, ठीक है। क्या कह रहा है, सेल सेल सेल, सेल लगी है भाई। आई हैव सम एनालॉग रिस्ट वॉच एंड सम डिजिटल, मेरे पास कुछ है, चलो बेचते हैं इसको। बेचने निकले हैं, कुछ एनालॉग है कुछ डिजिटल वॉच है। अब क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे मैंने सेल किया, एनालॉग कितना सेल करते हैं 11, और डिजिटल वॉच कितना सेल किया 6, और पूरा मैंने कितना कमा लिया 4330 रुपीज। देख लो बहुत कमाई है, आप लोग भी शुरू कर दो। चलो, सेल सेकेंड डे शुरू करते हैं, तो 22 एनालॉग बेचा और डिजिटल कितने बचे 5, टोटल कितने हो गए 7330 रुपीज। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच ऑफ ईच टाइप। हर एक टाइप का मुझे निकालना है कि भाई बेचा कितना, ठीक है। चलो देखते हैं, मतलब एक का प्राइस निकालना है मुझे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, टोटल तो उसने कमा लिया। अब मैं लेता हूं लेट, लेट, ठीक है, लेट सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ किसका, एनालॉग वॉच का, एनालॉग वॉच बी एक्स ले लिया, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ किसका, डिजिटल वॉच, मुझे नहीं पता कितने में बेच रहा है इसलिए मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है, बी वाई। कितना बेचा वो तो पता है, लेकिन कितने का बेच रहा है वही तो निकालना है, ठीक है। वाई ले लिया। अब देखो पहला इक्वेशन अकॉर्डिंग टू, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, चलो क्या कह रहा है कि हमने जो है 11 कितना बेचा, 11 जो है हमने क्या बेचा है एनालॉग वॉच, तो मतलब कुछ तो भी प्राइस होगा, 11 घड़ी बेच दिया, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। प्लस मिला के इसने 6 डिजिटल वॉच बेचे, चलो बढ़िया है, पूरा पैसा कितना है 4330 रुपीज, ठीक है, इक्वेशन 1 बन गया, सॉर्टेड। ऐसे इक्वेशन 2 बना लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेम ऐसे ही, कितना है 22x प्लस 5y इक्वल टू कितना कमाया 7330 रुपीज, ये आ गया 2। अब सभी को एक चीज दिख रही होगी कि y को सेम करने से अच्छा है कि हम x को सेम कर दें, क्योंकि नीचे क्या है 22, ऊपर है 11, और 11 के टेबल में 22 आता है, आता है, 11 टू जा 22। तो इधर सॉल्व करें, मैं तो बोलता हूँ नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो चलो, क्या था अपना 11x प्लस 6y इक्वल टू कितना था 4330, ठीक है, 4330। इसको इक्वेशन 1 दे दिया था, दूसरा इक्वेशन क्या था 22 प्लस 5y 7330, 22 प्लस 5y इक्वल टू 7330। अब देखो इधर 22 इधर 11, हमें क्या करना है सेम करना है x को, तो इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करेगा 2 से, क्योंकि 11 टू जा क्या होता है 22, कर दो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, 11x मल्टीप्लाई बाय 2, 6y मल्टीप्लाई बाय 2
4330 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या आंसर है अपना? देखो 22x प्लस 6 2 12 और ये कितना हो जाएगा 8660। इक्वेशन दे दो 3। ठीक है। अभी जो मैंने फिर से इक्वेशन लिखा है ना, ये क्योंकि मैं नए पेज पे आया हूं इसलिए लिखा हूं। आप ऐसा मत लिखना बार बार, उधर आपने ऑलरेडी लिख चुका था। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई बाय ये वाला। ठीक है, तो चलो करते हैं। अब देखो साइन दोनों का सेम, देखो इधर भी 22 इधर भी 22 आ गया। साइन दोनों का सेम है और मैंने कहा था दोनों का साइन सेम रहेगा तो आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर जो वैल्यू होती है इक्वल टू के बाद, वो अगर बड़ा होगा तो कोशिश करो बड़े नंबर को क्या रखोगे? ऊपर। तो चलो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 2। तो चलो रखते हैं 22x प्लस 2y इक्वल टू 8660। 22x प्लस 5y इक्वल टू 7330। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। हम लोग ने बहुत बार कर चुका है ये। ठीक है, तो चलो 0 गया, 6 में से 3 3 बचा, 6 में से 3 3 बचा, 1 बचा। इधर क्या है? नीचे माइनस 12 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 7y। बड़े का साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ये तो गया x। अब इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर गया तो डिवाइड कर देते हैं भाया। 7 से डिवाइड होगा? चलो देखते हैं। 7 1 जा 7, कितना बचा? 6। 7 9 जा 63, 0 कितना आ गया? 190। ठीक है, देखो कितना आसान था। खाली क्वेश्चन दिखने में टफ होते हैं, होते इजी है। ठीक है, तो चलो पुट y इक्वल टू 190 इन इक्वेशन की। कौन सा इजी दिख रहा है तो हम मुझे, कौन सा इजी दिख रहा है? चलो 1 में रखें, 1 में रखते हैं। चलो 1 में रखते हैं तो क्या आएगा अपना? चलो देखते हैं। 11x प्लस 6y इक्वल टू 4330। 11x प्लस 6 इंटू 190 इक्वल टू 4330। अब किसी को मल्टीप्लाई नहीं आता तो डरो मत, देख लो इधर। 190 इंटू 6, 6 0 जा 0, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, 6 11, 1140 इक्वल टू 4330। अब करो इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस। 4330 माइनस 1140 करो। 4330 बुक, बुक इसीलिए दिए होते हैं आपको। ठीक है, बुक के पीछे ये सब किया करो। 6 और 3 में से नहीं जाएगा, कैरी लिया। 6 और 3 9, 2 में से 1 गया, इधर कितना बचा? 3। ठीक है, तो कितना आ गया? 3190। 11x। अब x को इधर ही रखो, इधर भेजो 11 को। 11 2 जा 22 कर देते हैं। चलो 3190। 11 2 जा 22, कितना बचा? 8 और 9 99। 11 9 जा 99। अब लास्ट में 0 है, 0 लिख दो। कितना आ गया? 290। x कितना आ गया? 290। तो x हमारा किसका था? एनालॉग वॉच का। तो लिख दो therefore the selling price of एनालॉग वॉच, लिखो आप लोग पूरा लिखना, इस कितना? 290 रुपीज। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच कितना आएगा? इस डिजिटल वॉच का कितना था? 190 रुपीज। आया समझ में? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से लिख लो इसको, फंसते हैं ऐसे क्वेश्चन अपने। ठीक है, ये देखो आ गया कुछ तो नाव जैसा हमें दिख रहा है। ठीक है, अपना तीसरा क्वेश्चन है ये। अब देखो एक नाव ऊपर की तरफ जा रही है, एक नाव नीचे की तरफ आ रही है। चलो अब क्या बोलता है पहला? अ बोट ट्रेवल 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अच्छा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम समझते हैं जरा होता क्या है। ठीक है, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब आप बहाव के विपरीत दिशा में जा रहे हो। अब मैंने इंग्लिश बोलना चाहिए, चलो ठीक है। एक नदी आ रही है, नदी ऊपर की तरफ से आ रही है और आप ऐसा ऊपर की तरफ जा रहे हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। जो नदी की वेव है वो इस डायरेक्शन में और आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो नदी की भी स्पीड जितनी होगी, अगर नदी की स्पीड ज्यादा होगी तो आप पीछे की तरफ आ जाओगे। तो इसलिए हमेशा माइनस होगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई क्यों ले रहा हूँ ये मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, बस याद रखो। डाउन स्ट्रीम
डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो समझो जरा, डाउन स्ट्रीम आप नीचे की तरफ आ रहे हो, नदी की बहाव भी तेज है, आप भी नीचे की तरफ आ रहे हो, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस। आपकी स्पीड और नदी की स्पीड, दोनों की स्पीड प्लस हो के आप और स्पीड में जाओगे। बात समझ में आती है? तो ये हो गया x+5। तो अब स्पीड निकालना, और जब भी स्पीड की बात होती है, आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये छोटी छोटी बातें ना आप याद रखा करो। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपना आगे की तरफ थोड़ा सा। सपोज क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। वाटर करंट मतलब क्या होता है, वाटर करंट मतलब होता है कि जो आपका पानी है वो लहर वाला है, मतलब कभी इधर कभी उधर घूमने वाला, मतलब एक जगह पे रुकने वाला नहीं। ठीक है, चलने वाला पानी है। स्टील वाटर क्या होता है, एक जगह पे रुका हुआ। ठीक है, तो लिख दो, लेट स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड, ठीक है, इन स्टील वाटर, जो पानी रुका हुआ है उसको हम लोग ले लेते हैं एक्स। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ बोट, ये चलने वाला पानी। करंट, करंट वाटर करंट मतलब चलने वाला पानी। ठीक है, डी वाई ले लिया। अब करते हैं सॉल्व। और मैंने कहा था डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब आप जा रहे हो ऊपर की तरफ, और आपका पानी जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो पानी की स्पीड और आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही सेम डाउन स्ट्रीम में आ रहे हो, डाउन मतलब नीचे की तरफ जा रहे हो, पानी भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। आप तो और तेज से भागोगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि बताओ भैया जी, कहाँ गए, 16 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। अच्छा, एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अच्छा, सिक्स कितने घंटे में पूरा करे, 6 घंटे में। तो चलो दोनों को प्लस करते हैं। ये मैंने बताया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इधर लिख दो चाहिए तो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब टाइम तो हमें दिया हुआ है, स्पीड भी हमें निकालना है, तो टाइम इधर आ गया। चलो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड। ठीक है, स्पीड हमें नहीं पता क्योंकि वही तो निकालना है, और टाइम हमें 6 घंटा दिया हुआ है। ठीक है, तो निकालते हैं चलो। डिस्टेंस कितना है, 16 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में जा रहा हूँ मतलब x-y, प्लस आपका क्या है दूसरा 24 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो मतलब x+y इक्वल टू कितने घंटे में कवर कर रहे हो, 6 घंटे में। ये हो गया इक्वेशन 1। समझ में आया? ठीक है, अब सेम ऐसे ही अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, सेकंड कंडीशन कहता है कि सर 36 किलोमीटर जा रहे हैं। ठीक है, इसको x किलोमीटर पर आवर लिखना, x किलोमीटर पर आवर, और इसको y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस अपॉन उसका यूनिट भी रहेगा ना स्पीड का, इसलिए। ठीक है, ये कितना होगा, किस में जा रहे हैं, अप स्ट्रीम में, तो लिख दो x-y प्लस 48 किलोमीटर, x+y डाउन स्ट्रीम में इक्वल टू 13। 13 घंटे लग रहे हैं दूसरे सेम बोट को। ठीक है, तो चलो इसको दे दी इक्वेशन 2। समझना, इक्वेशन निकालना ही सबसे मेन काम होता है आपके वर्ड्स प्रॉब्लम में। इक्वेशन निकाल लिए तो सॉल्व फटाफट हो जाता है। चलो इधर फिर से लिख देते हैं, एक है 16, दूसरा है 24, इक्वल टू कितना था, 6, इक्वेशन 1। दूसरा आपका कौन सा था, 32, और दूसरा था क्या था, 48 इक्वल टू 13। 48 इक्वल टू 13। अब जो लोगों ने 1.4 देखा है वो तो इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे, लेकिन
चलो फिर भी करेंगे हम लोग। तो लेट 1/x - y, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, m, एंड 1/x + y को क्या ले लेंगे, n। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा कि 16 तो है, 1/x - y क्या हो गया, m हो गया। तो ये इक्वेशन थोड़ा सा इजी वे में आ जाएगा। और कौन से फॉर्मेट में आएगा, अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था, ये था ax + by = c। इसमें रहेगा तो ही हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 3 दे दिया। सेम इसी तरीके से नीचे वाला भी 32m 42n = 13। ये इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है, अब 13 ही था ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ 13, हाँ 13 घंटे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो दिख रहा है, m को भी सेम कर सकते हैं, n को भी सेम कर सकते हैं, क्योंकि 16 2 जा 32 होता है, 24 2 जा 48 होता है। तो 16 को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो पहले n निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 3। वी गेट हमें क्या मिलेगा, चलो वी गेट लिखा तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। 16 2 जा 32, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, देखो इसमें 16 2 जा 32, 12 22 4 जा 48 = 12। अभी तो दोनों ही सेम हो जा रहे हैं, करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, छोड़ो। ठीक है, तो इसको दे दो इक्वेशन 5। ठीक है, ऐसे ही सेम सॉल्व करो दूसरे वाले के, दोनों जीरो आ जाएंगे, 1। ठीक है, एक सेकेंड रुकना जरा। 42n 62 48 m = 1/4। हाँ एक मिस्टेक हुआ अपना, एक मिस्टेक हुआ। क्या था, ये 36 है और मैंने लिख दिया क्या, 32। हाँ ये सही कर लेना, देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक ना, क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं है कि आपको क्वेश्चन में हमेशा इतना इजी तरीके से दे दे। ठीक है, तो हम अब क्या सेम करेंगे, देखो अब हम क्या सेम करेंगे, अब हम सेम करेंगे n। n को सेम कर सकते हैं, क्योंकि अब ये तो 36 हो गया, तो क्लिक करो, मल्टीप्लाई बाय 2 से ही करेंगे, सेम वही, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, 3। ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। 16 16 2 जा 32 प्लस ये 48 आ गया = 12, इक्वेशन 5 दे दो। ठीक है, हो गया सो, देखो अब सेम हो गया। 48 48 साइन भी क्या है, सेम। साइन सेम रहेगा तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 एंड 5 कर देते हैं। चलो क्या है, 36m + 48n = 13, 32m + 48n = 12। ठीक है, करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 4m, तो कितना आ जाएगा, m = 1/4। ठीक है, समझ में आया? अब सेम ऐसे n निकालेंगे, पुट m = 1/4, कौन से इक्वेशन में रखे, चलो 3 में रख देते हैं, इक्वेशन 3। 16 इंटू m प्लस 24n = 6 करते हैं। चलो 16 इंटू 1/4 प्लस 24n = 6, 4 4 जा 16, 4m + 24n = 6, इधर ये प्लस में उधर गया तो माइनस। ठीक है, 24n = 2, n = 2/24, 1/12 हो गया सॉल्व। लेकिन हमें क्या निकालना है, x और y, तो रखो, बट हमें पता था 1/x - y कितना है, m, और 1/x + y कितना है, n, रखो। चलो 1/x - y = m कितना है,
1/4, 1/x+y कितना है 1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 4 आ जाएगा इधर x माइनस वाई, सेम इधर 12 इक्वल टू x+y, इसको सेम कर दो x माइनस वाई इक्वल टू 4, इधर x+y इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, इसको दे दो इक्वेशन 6, इसको दे दो इक्वेशन 7। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेंदी हो रहा है, लेकिन टेंशन मत लो, इजी तरीके से ही सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब करो, ऐड करोगे तो आ जाएगा दोनों का आंसर, ऐड इक्वेशन 6 एंड 7 इक्वल टू 4, x+y इक्वल टू 12, देखो y गया, 2x इक्वल टू कितना हो गया 16, तो सभी को पता है इधर मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 8, x आ गया अपना, सेम y भी निकालो, पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन किस में रखे, इजी वाले में रखो 6 में, क्योंकि x और y उसमें ही देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इक्वल टू 4 कितना हो गया 8 माइनस वाई इक्वल टू 4, इधर ये प्लस में उधर गया तो माइनस, मैं इधर लिखता हूँ, जाने दो, इधर नीचे लिखता हूँ, चलो x माइनस वाई इक्वल टू 4, 8 माइनस वाई इक्वल टू 4, इधर ये प्लस में उधर गया तो माइनस, 4 माइनस 8 माइनस वाई इक्वल टू -4, माइनस माइनस गया, y इक्वल टू कितना आ गया 4, और अपना एक्स वाई क्या था, x कितना आया 8, दिख रहा है इधर x 8 आया, y आ गया अपना 4, तो लिखो इधर x 8 आया, y अपना कितना आया 4, तो आप अभी बता सकते हो कि जो अपना स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी कितना आएगा 8 किलोमीटर पर आवर, और करंट वाटर करंट में कितना कितना आएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझना है, इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, अपना थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था इधर कि हमने 36 को 32 लिख दिया, कभी कभी होता है ऐसा। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या, अ सर्टेन अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुछ अमाउंट है उसको कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, each would get 2 rupees less if 10 स्टूडेंट वेयर मोर, अगर 10 बढ़ जाते हैं तो 2 रुपए सबको कम मिलते हैं। ठीक है, each would get 6 rupees more if 15 स्टूडेंट वेयर लेस, अगर 15 कम हो जाते तो 6 रुपए ज्यादा मिलेंगे। बताओ भाई किसमें फायदा है, आप बोलोगे सर 6 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं तो 15 कम करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, हम लोग स्क्विड गेम नहीं खेल रहे जो हम 15 कम कर देंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया कितने स्टूडेंट में, ये हमें निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमें नहीं पता कितने हैं, तो चलो निकालते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम, बिटवीन देम की जगह पे ईच स्टूडेंट। ठीक है, मतलब हर एक को कितना निकाला वो निकालेंगे तो निकल जाएगा अपना, क्योंकि आप सभी को पता है अगर एक चॉकलेट 2 रुपए का तो 12 चॉकलेट कितना 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड ईच स्टूडेंट बी वाई, ले लिया। चलो सॉल्व करते हैं, क्या दिया है, ईच स्टूडेंट गेट 2 लेस इफ 10 स्टूडेंट वेयर मोर। अच्छा, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूट कितना गया, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग स्टूडेंट्स, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो निकलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पैसा। ठीक है, चलो तो देखते हैं पहला कंडीशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, क्या कहता है पहला कंडीशन, कि ईच वुड गेट 2 रुपीज लेस। अच्छा, 2 रुपए कम मिल जाते हैं, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कुछ ऐसा रहेगा x मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ठीक है, क्योंकि दोनों ही बराबर है,
चलो देखते हैं। हमने रुपए में से कितना कम कर दिया, 2 रुपए कम कर दिया, और बच्चों में कितना बढ़ा दिया, 10 बढ़ा दिया। ठीक है, ये अपना पहला कंडीशन बन गया। तो सॉल्व करो, करेंगे, करेंगे। चलो, x इंटू वाई, एक्स वाई, बीच में माइनस है लिख दो, x 2 इंटू एक्स, 2x, इधर प्लस है लिख दो, 10 इंटू वाई, 10y, इधर माइनस है, इधर प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, 10 2 जा 20 इक्वल टू एक्स वाई। देखो, अब एक्स वाई को इधर भी लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। चलते हैं, पहले इसको अच्छे से लिखते हैं। 20 को उधर भेजते हैं, एक्स वाई को इधर लेते हैं, और 20 को उधर भेजे तो ये प्लस में हो गया, ये आ गया तो माइनस में। ठीक है, देखो ये गया, क्या बचा, -2x + 10y = 20, इक्वेशन 1। ठीक है, अब x को माइनस नहीं हटाने जाएंगे, देखते हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या बोलता है। ठीक है, पहला हमारा इक्वेशन निकल गया, और सबसे टफ काम यही रहता है, इक्वेशन निकालना। ये निकाल लिए तो आधी परेशानी आपकी सॉल्व। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्या कहता है सेकंड कंडीशन, कि each would get 6 rupees मोर, 6 रुपए बढ़ जाएंगे। भाई अच्छी बात है ना, 6 रुपए बढ़ जाएंगे अगर 15 स्टूडेंट कम हो जाते। स्टूडेंट तो आपके एक्स थे, 15 कम कर दो, अमाउंट को बढ़ा दो किससे, 6 रुपीज से। ठीक है, वही सेम तरीके से इसमें सॉल्व करेंगे, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, बीच में इधर प्लस है, प्लस लिख दो, एक्स इंटू ए 6x। अभी देखो -15 है, माइनस लगा दो, 15 इंटू वाई कितना आ जाएगा, 15y, प्लस माइनस माइनस, 15 6 जा 30, 15 6 जा कितना होता है, 90, 90 लिख देते हैं इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, 90 अच्छे से लिख दो। चलो, सेम एक्स वाई +6x -15y, एक्स वाई को इधर ले लो, ये -xy, 90 को उधर भेजो। ठीक है, चलो, एक्स वाई गया, 6x -15y = कितना हो गया, 90, इक्वेशन आ गया 2। अब कुछ लोगों को एक चीज साफ दिख गई होगी, सर इधर 6 है एक्स के पास, इधर 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करो, एक्स सेम हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल। चलो करते हैं मल्टीप्लाई बाय, किससे करेंगे, 3। इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, 1, वी गेट। और जब भी हम लोग वी गेट लिखेंगे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अब जिन लोगों को थोड़ा डाउट होता है कि सर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, वो 1.4 और 1.1 देखो अच्छे से। ठीक है, -2x मल्टीप्लाई बाय हम लोग किससे कर रहे हैं, 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, -6x + 10 3 जा 30। ये देखो इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में दिख रहा है, इक्वल टू 20 × 3 कितना हो जाएगा, 60। इसको दे दो इक्वेशन 3। देखो सेम हो गया, 6x, लेकिन साइन कौन है, अपोजिट है, और साइन अपोजिट रहता तो हम क्या करेंगे, ऐड, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। चलो करते हैं, 6x -15y = 90, -6x + 30y = क्या हो जाएगा, 60। ऐड करेंगे तो साइन का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, आ गया 150, और एक 15 में से 30 गया, ये भी बचा 15, ये तो गया, और इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर गया तो डिवाइड, 15 1 जा 15, ये आ गया 10, कितना आ गया, 10। ठीक है, अब करते हैं आगे। हमारा पैसा तो निकल गया, मतलब हर एक को पैसा कितना दे रहे, 10 रुपए दे रहे। अब निकालना है हमें एक्स। एक्स कैसे निकालेंगे, वही सेम तरीका, पुट एक्स इक्वल टू, सॉरी वाई इक्वल टू 10। कौन से इक्वेशन में रखें, कौन सा इक्वेशन इजी लग रहा है, 2 में रखते हैं, चलो 1 इजी लग रहा है, 1 में रखते हैं। चलो, क्या है, -2x + 10y = 20, -2x + y की वैल्यू 10 है, 10 10 जा 100 = 20, -20x = 20 -100 कितना आ जाएगा, -80। देखो माइनस माइनस गया, x = 80 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 40, आ गया 40, इजी।
मतलब 40 स्टूडेंट है, 40 में 10 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। लिख दो, क्वेश्चन में से ही देख के लिखने का। देयर फोर, लिखो दे, देयर फोर नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैंने ऊपर लिखा हुआ इधर, दिख रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 40 एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम इज, कितना आ गया, 400 रुपीज, रुपीज 400। ठीक है, 400 कैसे, 10 इंटू 40, 400। ठीक है, सुनना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो उसका स्निप वगैरह लो, पूछो मेरे से, कमेंट बॉक्स में डालो, आपका एक डाउट का अलग से लेक्चर बना देंगे। कितनी बार बोला है मैंने आपको। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दिया क्या, देखो, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट बोल दिया तो कुछ लोग बोलेंगे सर हम लोग क्या अभी 3 डिजिट यूज करने वाले। 3 डिजिट यूज कर सकते हो, लेकिन हम नहीं यूज करेंगे, हमें 2 डिजिट में ही खेलना है। ठीक है, तो चलते हैं, मानते हैं, लेट द 100 प्लेस पे जो रहेगा डिजिट, 100 प्लेस पे, 100 प्लेस डिजिट, हम लोग उसको क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, एंड यूनिट प्लेस को हम लोग ले लेते हैं वाई। ठीक है, अब एक्स और वाई में जब हम खेलेंगे तो इसमें एक चीज याद रखना। चलो, ये है अपना 100 प्लेस, ये है टेंस, ये है यूनिट। अब यूनिट पे तो हमने कर दिया, वाई 100 पे कर दिया, एक्स तो टेंस पे क्या होगा, टेंस पे क्या होगा, ये दोनों का प्लस और +1, एक नंबर बढ़ेगा, ये याद रखना। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना तो आप एक्स, वाई और जेड भी ले सकते हो, लेकिन एक्स वाई जेड से हम नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे एक्स और वाई से। ठीक है, चलो करते हैं। पहला क्या कंडीशन बोलता है, उससे पहले हम लोग जो 3 डिजिट नंबर है वो निकालते हैं। ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर निकालते हैं। चलो, क्या है, पहला एक्स 100 के प्लेस पे तो लिखो 100x प्लस, ये आपका जो यूनिट है ये टेंस के प्लेस पे, सॉरी टेंस के प्लेस पे क्या है, x प्लस वाई प्लस 1, और यूनिट के प्लेस पे क्या है, y। लिख दिया, देखो 100x प्लस 10 इंटू एक्स 10x प्लस 10 इंटू वाई 10y प्लस 10 1 जा 10। ठीक है, प्लस वाई। अब देखो 10x 100x प्लस 10x कितना हो गया, 110x, 10y प्लस y कितना हो गया, 11y, और प्लस इधर क्या था, 10। लिख दिया, अपना ये कहां से आया, ये अपना नया नंबर आ गया। ठीक है, जो 3 डिजिट का नंबर अपने को दिया है वो ये है। ठीक है, अब क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अ 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ओके, मतलब जो भी नंबर हमें निकाला वो 17 टाइम्स है, किसका, सम ऑफ इट्स डिजिट, 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 डिजिट। ठीक है, चलो, गिवन नंबर क्या है, ये है अपना, लिख दिया हमने। चलो वेरी गुड, 17 इंटू सम ऑफ इट्स डिजिट, कौन सा, ये हुआ, जो कि क्या है, x प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई। ठीक है, चलो करते हैं। 17 इंटू एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2 प्लस, और y प्लस वाई 2y, और 1 तो ऐसे ही रहेगा, तो रहने दो। क्या आ गया, 110x प्लस 11y प्लस 10। ओके, चलो आगे सॉल्व करते हैं। 110x प्लस 11y प्लस 10, 17 टू जा 34, 17 टू जा 34, 17 वन जा 17। ठीक है, अब क्या करेंगे, x वाले को, जो वेरिएबल्स है x और y को एक साइड ले लेते हैं। चलो, 110x इधर ही रहने दो, 11y को भी इधर ही रहने दो, इसको भी इधर ही, नहीं 10 को इधर नहीं रहने दे सकते,
10 को इक्वल टू के उधर जाना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल टू के उधर भेज दिया, 34 इधर ले लिया, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस का माइनस हो गया। उधर क्या है 17, 10 उधर गया -10, ठीक है। देखो 110 में से अगर 34 जाता है तो क्या बचेगा 76, और 11 में से 34 गया, लेकिन बड़ा का साइन माइनस है तो -23y इक्वल टू 7। ये अपना इक्वेशन 1 हो गया। चलो दे दो इक्वेशन 1, हो गया। इतना समझ में आया। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। चलो इसको लिख लेते हैं पहले अच्छे से, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे तो अच्छे से लिख लेते हैं। 76x माइनस 23y इक्वल टू कितना आया था 7, इक्वेशन 1। और जो हम लोग का डिजिट ऑलरेडी प्रेजेंट था वो कुछ ऐसा था, प्लस 11y प्लस 10, प्लस 11y प्लस 10। अब कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, आगे देखो, आगे देखो, इफ द डिजिट आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर। ओके, रिवर्स मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो, रिवर्स मतलब क्या हो जाएगा, x की जगह पे y आ जाएगा, y की जगह पे क्या आ जाएगा x। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, therefore the reverse number, नहीं ऐसा लिख दो, if digits are reversed, if digits are reversed then क्या होगा, कुछ नहीं होगा और वही होगा। चलो 100 x की जगह पे क्या आ जाएगा y, और बीच में क्या था, बीच का नंबर कभी रिप्लेस नहीं हुआ क्योंकि x प्लस वाई दोनों ही प्रेजेंट है, और y की जगह पे क्या आ जाएगा x, बस यही फर्क था, x की जगह पे y की जगह पे x। तो 100y प्लस ये भी लिख दो 10x प्लस 10y प्लस 10 प्लस x। देखो y, ये y 100 प्लस 10 110, इधर भी 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 प्लस 10, ये अपना नया नंबर आया, ठीक है। समझ में आया क्या कहता है आगे का, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर। ओके, लिख दो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। क्या कहता है, न्यू नंबर जो हमने निकाला है अभी, ठीक है, इक्वल टू ओल्ड नंबर से कितना ज्यादा है 198। हमें क्या फर्क पड़ता है, हम चलो सॉल्व करते हैं। नया नंबर हमने जो निकाला उसको लिख दो, ओल्ड नंबर क्या था 110x प्लस 11y प्लस 10 और प्लस 198, ठीक है। अब नंबर को एक साइड लेंगे, वेरिएबल को एक साइड, तो 110y प्लस 11x। अब भाई लो इसको इधर भी, ये कितना हो जाएगा 110x माइनस 11y इक्वल टू 10 प्लस 198, तो इधर ऐसे ही है, ये वाला जो 10 था इधर जाएगा -10। देखो 10 10 गया, क्या बचा देखो 110y, ये गया 110 में से 11 जाएगा तो 99, ठीक है। पहले x को सॉल्व करते हैं, चलो ये -99x, ये प्लस 99y इक्वल टू कितना 198। देखो 99 टू जा 198 होता है, तो 99 भाई कॉमन ले लो, अंदर क्या होता है -x प्लस वाई इक्वल टू 198, ले लो -x प्लस वाई, उधर गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड, कितना आ जाएगा 2, लिख दो अच्छे से -x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये दे दिया इक्वेशन 2। अब देखो हम लोग का जो इक्वेशन 1 था उसमें 23 जो छोटा नंबर है उससे करेंगे मल्टीप्लाई तो ज्यादा आसान होगा, ठीक है, तो वही करते हैं चलो लिखो मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, इन इक्वेशन 2, ठीक है। करते हैं चलो, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -23x, इधर लिख दो वी गेट प्लस 23y, और 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा 46, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन 3, हाँ ठीक है 3। अब क्या करेंगे देखो 23 देखो इधर भी सेम, लेकिन साइन क्या है अपोजिट है, और साइन अपोजिट रहेगा तो हम क्या करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 3,
1 क्या है, चलो लिख देते हैं 76x माइनस 23y इक्वल टू 7। ये कितना है, माइनस 23x प्लस 23y इक्वल टू 46। ठीक है, देखो y y गया, ये दोनों प्लस होंगे तो कितना आएगा भाई, 4 प्लस 3 53, और ये भी कितना आ जाएगा 3 5 53। तो x इधर 53 डिवाइडेड बाय 53 कितना आ जाएगा 1। आ गया अपना आंसर x की। चलो अब y निकालो, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा इजी लग रहा है बताओ फटाफट। इक्वेशन 2 जो कि कुछ ऐसा है। ठीक है, करते हैं, चलो ये -1 हो गया प्लस y इक्वल टू 2, इधर ये माइनस में उधर गया तो प्लस, और 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। ठीक है, आ गया अपना आंसर। x की वैल्यू कितनी आई 1 और y की वैल्यू कितनी आई 3। तो देखते हैं क्या बोला है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओके, ओरिजिनल नंबर मतलब 3 डिजिट नंबर ये वाला। चलो क्या था, 3 डिजिट नंबर अपना क्या था 110x प्लस 11y प्लस 10। 110 इंटू एक्स कितना है 1 प्लस 11 इंटू वाई कितना है 3 प्लस 10 कितना हो जाएगा करो, 110 प्लस 33 प्लस 10 23 153। आ गया अपना आंसर 153, लिख दो। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज 153। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज 153। ओके, समझ में आया। ये सारे हम लोग ने जो किए सारे सॉल्व एग्जांपल थे। हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अनसोल्ड आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।